से हमने पिछली क्लास में जो है होशंगाबाद के शैल चित्रों को पढ़ा था, से इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आज जो हम भीमबेटका के शैल चित्रों को पढ़ेंगे। भीमबेटका, तो भीमबेटका किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में। अगर भीमबेटका के विस्तार से अगर हम इसे जानने की कोशिश करें तो भीमबेटका जो है स्वयं में एक पहाड़ी है। बुझ जगह भीमबेटका है क्या? तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। से किस जिले की बात करें, किस जिले में पड़ेगा भीमबेटका? तो हम कहेंगे रायसेन जिला, रायसेन जिले में पड़ेगा। और भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। तो भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी है। भीमबेटका जो है रायसेन जिले में, वो भीमबेटका जो है भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। अगर बात करें कि भीमबेटका जो है किस रेलवे स्टेशन के पास पड़ेगा, स्टेशन, तो बोलेंगे उबेदुल्ला रेलवे स्टेशन के पास जो है पड़ता है। उसके बाद जो देखा कि भीमबेटका किस नदी के किनारे, नदी की बात करते हुए तो कहेंगे आसीन नदी के किनारे जो हमें ये बताना है। उसके बाद है कि इसकी खोज हुई कब। अगर खोज के बारे में बात करें कि खोज कब हुई, तो खोज जो है इसकी 1958 ईस्वी में वीएस वाकनकर साहब ने जो इसकी 1958 ईस्वी में जो है खोज करी थी। और वीएस वाकनकर को जो है भीमबेटका की खोज के लिए 1975 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो हमने देखा कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्वयं में एक पहाड़ी है, उबेदुल्ला रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। नदी की बात करेगा तो आसीन नदी के पास जो है बताना है। अब बात करेंगे जैसे भीमबेटका के बारे में अन्य बात करेंगे तो भीमबेटका में हम देखेंगे कि यहां से जो हमें तीनों कालों के प्रमाण प्राप्त हुए। तो भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो तीनों के तीनों कालों से संबंधित है। तीनों कालों से संबंधित है। तो हमने देखा कि भीमबेटका का जो संबंध है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित बताया गया। अगर भीमबेटका के बारे में अन्य और जानकारी हासिल करेंगे तो भीमबेटका में सबसे प्राचीन चित्र, भीमबेटका में सबसे प्राचीन चित्र प्राप्त हुए। और जो दूसरी बात है कि सर्वाधिक चित्र भी भीमबेटका से प्राप्त है। भीमबेटका से प्राप्त है। तो हमने देखा कि अगर पूछे कि सर्वप्राचीन चित्र जो है कहां से प्राप्त हुआ तो हम कहेंगे भीमबेटका से प्राप्त हुआ।
सर्वाधिक चित्र कहां से प्राप्त है, तो हम कहेंगे कि भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र जो है प्राप्त है। अगर बात करें कि भीमबेटका में गुफाएं कितनी है, अगर गुफाएं पूछ लेगा कि कितनी गुफाएं हैं, गुफा, तो गुफाएं देखेंगे तो इसमें टोटल 600 गुफाएं प्राप्त हुई। इन 600 गुफाओं में से चित्रित गुफाओं की बात करें कि कितनी जो है चित्रित गुफाएं मिली, तो हम कहेंगे 275 जो है चित्रित गुफाएं हमें यहां से प्राप्त हुई। और भीमबेटका का संबंध जो है महाभारत से भी रहा, और यूनेस्को की सूची में से भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में 2003 ईस्वी में जो है जोड़ा गया। आगे बात करेंगे तो भीमबेटका में अगर बात करें कि जो यहां से जो है कितने रंगों का प्रयोग किया गया, तो भीमबेटका में जो है 16 रंगों का प्रयोग किया गया। भीमबेटका में 16 रंगों का प्रयोग किया गया। और इन 16 रंगों में जो सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया, तो सर्वाधिक गेरू रंग का प्रयोग किया गया। और जो यहां पर जो है भीमबेटका के अंदर जो हमें हरे रंग का जो चित्र मिला, उसे जो है सर्व प्राचीन जो है बताया गया है। और भीमबेटका में जो 2 स्तर के चित्र जो है प्राप्त होंगे, तो भीमबेटका में हमें से 2 स्तर के चित्र प्राप्त होंगे। 2 स्तर के चित्र जो है हमें प्राप्त हुए। प्रथम स्तर में हमने देखा कि जंगली जानवरों को चित्रित किया गया। जंगली जानवरों को चित्रित किया गया। और दूसरे स्तर के चित्र में जो है पालतू जानवरों को चित्रित किया गया। पालतू जानवरों को चित्रित किया गया, यानी कि जानवरों और मानव के बीच जो है से कुछ संबंध जो है बताए गए। आगे चलेंगे तो भीमबेटका में अगर हम बात करेंगे कि भीमबेटका में भीमबेटका के शैल चित्रों में जो हमें लोक छवि दिखाई देगी। भीमबेटका के चित्रों में लोक कला की छवि दिखाई देती है। छवि दिखाई देती है। भीमबेटका को जूरोक शेल्टर यानी का चट्टानी चिड़ियाघर, चट्टानी चिड़ियाघर, तो भीमबेटका को जूरोक शेल्टर कहा जाता है। तो हमें देखा ऐसे पूछता है क्वेश्चन की जूरोक शेल्टर जो है किसे कहा जावे है, तो हम कहेंगे कि जूरोक शेल्टर जो है भीमबेटका को जूरोक शेल्टर कहा जावे है। अब बात करेंगे कि भीमबेटका में जो है चित्र जो है कौन कौन से जो है चित्र जो हमें यहां से प्राप्त हुए। भीमबेटका से प्राप्त प्रमुख शैल चित्र, तो प्रमुख शैल चित्रों को देखें कौन कौन से चित्र जो हमें यहां से जो है प्राप्त हुए।
पॉइंट बना के लिखेंगे। आखेट का चित्र, आखेट का चित्र, ग्वाले का चित्र, कृषक का चित्र, कृषक का चित्र, बारहसिंगा का चित्र, हिरण का चित्र, सुअर का चित्र, सुअर का चित्र, रीछ का चित्र, भैंसे का चित्र, अगला चित्र है हाथी का चित्र। हाथी का चित्र, अन्य और भी चित्र है, अन्य और चित्र लिखेंगे। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्र, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्र, रथ पर सवार पत्थर फेंकता हुआ मानव, रथ पर सवार पत्थर फेंकता मानव। अगला चित्र लिखेंगे, मुखौटा युक्त सिर वाला शिकारी, मुखौटा युक्त सिर वाला शिकारी। अगला चित्र लिखेंगे, ऊंचे चट्टान से गिरते हुए पशुओं का झुंड, ऊंचे चट्टान से गिरता पशुओं का झुंड। नेक्स्ट चित्र लिखेंगे, जुलूस का चित्र, अगला चित्र लिखेंगे, जंगली भैंसे का चित्र, जंगली भैंसे का चित्र, सांप्रदायिकता का चित्र, नेक्स्ट चित्र देखेंगे, सामूहिक नृत्य का चित्र, सामूहिक नृत्य का चित्र, अगला चित्र लिख लेंगे, जादूगर का नृत्य, जादूगर का नृत्य। अगला चित्र लिखेंगे, नटराज त्रिशूल धारण कर, नटराज
त्रिशूल धारण कर नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए। अगला चित्र है घुड़सवारों के चित्र। घुड़सवारों के चित्र। अगला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, विश्व का सबसे विशालकाय भैंसा, विश्व का सबसे विशालकाय भैंसा का चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुआ। अगर इसकी भीमबेटका से प्राप्त हुआ है चित्र, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 8 मीटर या जो है 25 फीट। तो इसकी लंबाई, चित्र की जो लंबाई बताई गई 8 मीटर की या जो 25 फीट की जो है बताई गई। उसके बाद अगला चित्र लिखेंगे, महिला को चक्की पीसते हुए, महिला चक्की पीसते हुए का चित्र। अगला चित्र लिखेंगे, सामूहिक भोज का चित्र, सामूहिक भोज का चित्र। अगला लिखेंगे, संश्लिष्ट पशु का चित्र, संश्लिष्ट पशु का चित्र। संश्लिष्ट पशु का चित्र यानी कि इसमें जो है एक ही साथ जो है 4 पशु को जो है बना दिया गया है। देखें कैसे कैसे बनाया। देखा कि इसमें शरीर स्वर का, शरीर स्वर का, सींग, सींग भैंसे का, उसके बाद नाक गैंडे की, गैंडे की, होठ हाथी के, होठ हाथी के। अब जो ये संश्लिष्ट पशु का जो चित्र है, ये चित्र गणेश की तरफ संकेत करता है, गणेश की तरफ संकेत। और एक बात और याद रखेंगे कि जो भीमबेटका में जो लाल रंग के जो चित्र बनाए गए, लाल रंग के जो चित्र है वे आखेट से संबंधित है, और जो हरे रंग के चित्र है वे जो है नृत्य से संबंधित है। ये बात जो हम विशेष याद रखेंगे तो भीमबेटका जो है हमारी समापन हुई। तो आज तक की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में।